हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर का 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। उसके अंदर मैंने आपको परम्यूटेशन होता क्या है उसका फॉर्मूला, ओके, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को या फिर r प्लेस के ऊपर उसको अरेंज करना है तो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितना होगा, तो लिखेंगे NPR। कई जगह पे आपने ऐसा भी देखा होगा NPR, ओके, आप ऐसा भी देखोगे लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसी को देखोगे, ओके। तो ऐसे लिखना है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी पर्टिकुलर बताया था कि भाई r की जो वैल्यू होगी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन r जो होगा वो p से तो छोटा ही होगा, ओके। तो यहाँ पे 0 लेस और इक्वल टू r लेस और इक्वल टू p होगा। तो ऐसा समझो कि 4 लेटर्स है उसको 4 जगह पे अरेंज करना है, तो r इज इक्वल टू p हो जाएगा वहां, ओके। चलिए, ये हमको पता है, लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कस किया। सर ये जो है वो किसके लिए, ये है नॉट रिपीटेड, ओके। हम आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था विथ रिपीटेशन होता है, विदाउट रिपीटेशन होता है, दो चीज वहां पे हम देखें। तो हमको परम्यूटेशन में भी दो ही चीज आएगी। जो ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, अरेंजमेंट का, वो किसका फॉर्मूला है, नॉट रिपीटेड, ओके। अगर कोई डेटा रिपीट नहीं करने का बोला है तो हम नॉट रिपीटेड चाहिए फॉर्मूला। लेकिन सर अगर रिपीटेशन अलाउ इज अलाउ, चलिए एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करा रहा हूं। मुझे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल याद आता है कि भाई 1 2 3 4 5 का यूज करके, जो कि आप 7.1 में कर चुके हैं, इसी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। इसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है इसका यूज करके, ओके। रिपीटेशन इज अलाउ है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से कैसे करता था कि इसके लिए दावेदार मेरे पास, इसके लिए मेरे पास दावेदार 5, 1 2 3 4 5 चॉइस है इसके लिए। यहां पे भी रिपीटेशन अलाउ है, तो जो नंबर यहां पे आएगा वो यहां पे आ सकता है, तो इसके लिए भी 5 चॉइस है, इसके लिए भी 5 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, ओके, 3 डिजिट के जो टोटल नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 into 5 into 5 की पावर। सिंपल लॉजिक है। किसकी बात की मैंने, रिपीटेशन, रिपीटेड की बात, विथ रिपीटेशन। तो ऐसे ही अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है एंड उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, प्लेस करना है, या फिर r आपके पास प्लेस है, r को अरेंज करना है, r ऑब्जेक्ट्स को, या फिर r आपके पास प्लेस हो, ओके। देन अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो मेरा परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन होगा p की पावर में r। याद रखिएगा, अगर रिपीटेशन अलाउ बोला है तो मेरा परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होगा, p की पावर r। इससे मैंने आपको प्रूफ करके बताया। देखो ये p है, p मतलब टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, r मतलब आपको कितने ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बोला है, तो 3n ऑब्जेक्ट्स का। तो p n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको अरेंज करना है, ओके, तो एट अ टाइम तो r को ही अरेंज करूंगा, p को ही अरेंज करूंगा, ओके। तो 3 प्लेस बोलो, 3 ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम अरेंज करो, अरेंज बोलो, दोनों बातें। तो उसका परम्यूटेशन, टोटल अरेंजमेंट, टोटल परम्यूटेशन क्या होगा, p की पावर r। यहाँ पे p नहीं आएगा, n आएगा, यहाँ पे n की पावर, ओके, n की पावर। n क्या है यहाँ पे आपके पास, टोटल चॉइस 5 थी, r मतलब 3 प्लेस है तो ऐसे, ओके। चलिए, ये मैंने एग्जांपल से आपको बताया। अब ये तो आप देख रहे हो कि सभी के सभी डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, ओके। देखो यहाँ पे विथ, अगर नॉट रिपीटेशन बोला है तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिपीटेशन अलाउ बोला है तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। और एक चीज, यहाँ पे जो नंबर है, जो ऑब्जेक्ट्स लिए वो
एक दूसरे से अलग है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। लेकिन सर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मुझे ऐसे, चलो एक एग्जांपल देता हूं, सपोज वर्ड कोई वर्ड है बाहुबली, उसका मुझे अरेंज करना है विथ और विदाउट मीनिंग हो या ना हो, उसको मुझे अरेंज करना है। ओके, लेकिन आप देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो कि ये बी है कितनी बार, 2 बार, ये ए है कितनी बार, 2 बार। तो यहां पे एक सेम दिखने वाला एलिमेंट 2 है, बी एंड ए, बाकी सब अलग अलग। लेकिन सर हमने जो अब तक क्वेश्चन किए उसमें हर एक बंदा अलग अलग था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अब तक काम किया। अब जब ऑब्जेक्ट सेम होंगे, ओके, ये आपकी एक थ्योरम ही है, थ्योरम सेकंड है, अभी जो मैं बताऊंगा वो थ्योरम थर्ड है, तो मैं उसके वर्ड्स आपको बताऊं कि वर्ड क्या लिखा है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ लिखा है, कहां गया, ओके, ऐसा लिखा है कि the number of permutation of n objects, okay, when p1 objects are of one kind, p2 objects are of second kind, p3 objects are of third kind, मतलब objects जो है वो repeat हो रहे हैं, okay, then if any of the different kind, okay, तो मुझे permutation if n is the total object, some objects are repeated, या फिर some objects are same, repeated तो नहीं बोल सकता, same बोल सकता, as P1, कोई P1 होगा, कोई P2 होगा, कोई P3 होगा, ऐसा, ओके, अलग अलग ऑब्जेक्ट, सपोज P1 टाइप के कोई 4 ऑब्जेक्ट सेम, P2 टाइप के कोई 2 ऑब्जेक्ट है, P3 टाइप के कोई 3 ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसका परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, ओके, जो जितनी बार सेम हो रहा है उसको यहाँ पे P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, ऐसे ये आपका परमुटेशन। सर ऐसे नहीं पता चलता, एग्जांपल मुझे बाहुबली वर्ड के अंदर कितने टोटल लेटर कितने दिख रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, 8, तो n इज इक्वल टू 8 हो गया, यस, n ऑब्जेक्ट्स दिए थे, टोटल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 8, ओके, सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, मतलब यहां पे कौन ऑब्जेक्ट सेम है, तो देखो ए कितनी बार ए है, 2 बार, ओके, तो ए के लिए मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, बी भी 2 बार, तो बी के लिए क्या लिखूंगा, 2 फैक्टोरियल, ओके, ये आपको समझा है। अगर मुझे इसका टोटल अरेंजमेंट करना है या फिर टोटल परमुटेशन करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार बात खत्म हो, ओके, तो यहां पे मुझे मिलेगा 8 फैक्टोरियल को आप सोल्व करना जानते हो, आगे हमने किया भी था, तो मुझे कुछ आंसर ऐसा करता 5040, याद करिए, और नीचे डिवाइड बाय 4 कर देते, ओके, इसको कैसे सोल्व करना है आपको, मुझे आपको ये बताना है कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर कोई लेटर या फिर कोई डिजिट या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर रिपीट होता है तो उसका परम्यूटेशन कैसे होगा, ऐसे, ओके, तो ये हमने सीखा। नॉट रिपीटेशन के लिए ये फॉर्मूला, अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा तो n की पावर 8 ये वाला फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्ट सेम होंगे, ओके, जितनी बार जो ऑब्जेक्ट सेम आता है उतनी बार ये बाहुबली वाला। अब एक और लेते हैं, अगर मुझे रूट्स दिया है, ऐसा कोई स्पेलिंग है और बोला कि विथ और विदाउट मीनिंग इसको अरेंज करिए, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 फैक्टोरियल, इसका
डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 4 into 3 is equal to 12। 12 इसका टोटल अरेंजमेंट हो, बस सीधी बात। ओ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर में रख दो, सीधी सी बात। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से आइडिया आया होगा कि तीन प्रॉपर्टीज, तीन थ्योरम हमारे क्या क्या होंगे परमुटेशन। चलिए, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.3 के आगे कराने वाला हूं। ओके, चलिए देखते हैं। तब तक ये प्लीज इसको राइट डाउन करिए, नोट डाउन। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, हम एग्जांपल भी इस लेवल के करेंगे, तो डोंट वरी, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं एक और चीज बता दूं, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का हर एक सम बाय यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल होगा। जो परमुटेशन है वो बना ही काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज कर। ओके, तो ये होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। ओके, 1 to 9 का यूज करना है, तो टोटल कितने डिजिट होंगे इसमें? टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू 9। 9 डिजिट का यूज करके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, तो यहां पे n इज इक्वल टू 9 है एंड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विदाउट रिपीटेशन। देखो यहां पे बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो विदाउट रिपीटेशन तो मैंने आपको जो पहला फॉर्मूला लिखाया था कि भाई यहां पे लिखेंगे परमुटेशन लिखो, टोटल अरेंजमेंट लिखो, बातें NPR इज इक्वल टू n यहां पे क्या है 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन, देखो इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा। 9 into 8 into 7 into कहां तक जाएंगे? जो डिनोमिनेटर होगा वहां तक जाएंगे। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल के साथ ही कट करना है, तो याद रखना। तो यहां पे कितना आ गया? ये हो गया 72 into 7, तो मेरा आंसर आ गया 504 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ओके, इसी सम को हम बाय यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। चलिए कैसे, वो मैं आपको बता दूं। 3 डिजिट रखना है, हाँ बात पता चल गई आपको। पहले प्लेस के लिए दावेदार कितने होंगे? 9 में से कोई भी आएगा, विदाउट रिपीटेशन बोला है ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो बंदा यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7। तो देखिए 9 into 7, 9 into 8 into 7, यहाँ पे वही दिख रहा होगा 9 into 8 into 7। ओके, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल भी आप यूज कर सकते हो, सब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ओके, 4 डिजिट, याद रखना 4 डिजिट नंबर, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन किसमें से बनाएंगे कुछ बोला नहीं है, तो आपको एक कॉमन सेंस याद रखना होगा। बाय 0 to 9 अपने पास जो भी डिजिट्स है वो 0 से 9 ही है, फिर सारे रिपीट होते हैं। ओके, तो ये टोटल कितने होंगे? टोटल 10 डिजिट्स। तो आपको ये पता चल गया कि आपका n इज इक्वल टू कितना है? 10 है एंड r इज इक्वल टू क्या है? 4। फिर से पढ़ रहा हूं। और हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, चलिए एक चीज समझिए आप, 0 से लेकर 9 के बीच में आपको टोटल 10 डिजिट मिलेंगे, वहां पे जो 0 होगा वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। विदाउट रिपीटेशन वो अलग बात है, विदाउट रिपीटेशन सॉरी हाँ विदाउट नॉट रिपीटेड आपको क्वेश्चन में बोला वो अलग बात। लेकिन एक चीज समझिए, आपको 4 प्लेस के लिए काम करना। अगर सपोज यहां पे 0 आ गया, सपोज फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 आ गया, तो ये नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 3। अब मैं 3 लिखूं, 343 लिखूं या 343 लिखूं, 043, नंबर के आगे कितने भी 0 हो वो 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, नंबर तो 343। ऐसे अगर
फर्स्ट प्लेस देखो, यहाँ पे मुझे जो नंबर बनाना है उसके लिए दावेदार 0 भी है, तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। हाँ, तो मैं करूंगा टोटल जो अरेंजमेंट होगी, टोटल जितने भी नंबर का अरेंजमेंट, मतलब 10p4 करूंगा तो मुझे 0 वाला और 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगा, वो सब मिलेगा। उसमें से फर्स्ट प्लेस के ऊपर अगर 0 आएगा उसको माइनस करो तो ही मुझे 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए यहां पे लिखेंगे टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू all the numbers, all the 4 digits number minus the number in which 0 will occur at first place। ये फर्स्ट प्लेस होगा बेटा, मुझे सारे के सारे 10p4 जितने भी अरेंजमेंट मिलते हैं उसमें से जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 आएगा, फर्स्ट प्लेस यहां पे लिखा है तो इसी को मैं फर्स्ट प्लेस बोल रहा हूं, फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो 0 आएगा उस अरेंजमेंट को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको 4 डिजिट का ओरिजिनल नंबर मिलेगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 10p4। ओके, अब जरा सोचिए माइनस क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको यहां पे पूरा अरेंजमेंट कर चुके, इसके अंदर क्या है 0 फर्स्ट प्लेस के ऊपर होगा और 0 नहीं होगा, वो सब इसमें है। अब माइनस किसको करना है, अगर मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 रखता हूं तो प्लेस 1 है और दावेदार भी 1 है, तो ये क्या होगा 1p1 हो जाएगा। अब बाकी के जो डिजिट बचे वो 0 से लेकर 9 में टोटल 10 डिजिट होते हैं, एक डिजिट मैंने यहां पे फिक्स कर दिया। ओके, अब बाकी बचे कितने 9 दावेदार है और यहां पे प्लेस कितने हैं 1 2 3, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1p1 into 9 दावेदार एंड प्लेस होंगे डिजिट। समझ रहे हो आप कि मैंने माइनस जो किया है वो ऐसा नंबर है जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर अगर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ऐसा 0 3 49। चलो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बोल सकते आप, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 को फिक्स किया, एक दावेदार 0 और प्लेस भी 0 तो 1p। अब बाकी 1 2 3 प्लेस बचे हैं और दावेदार कितने बचे अब 9, तो 9p। आई होप कि आपको पता चला होगा जिसका आंसर आएगा 10p4 minus 9p3। ओके, इसको सोल्व करना है, चलिए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करता है 10p4 मतलब क्या होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को कहां तक लेके जाऊंगा, ये नीचे 6 फैक्टोरियल बनेगा, तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल को कहां तक लेके जाऊंगा, नीचे 6 फैक्टोरियल बन रहा है, तो 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो जाएगा। ओके, चलिए एक काम करते हैं 9 into 8 into 7 1 2 3 ये तीनों आएगा 9 8 7 9 8। यहां पे 10 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं, कॉमन निकालते हैं 9 8 7। ओके, तो यहां पे क्या बना 9 into 9 81 into ये क्या किया 9 ये आएगा। ओके, चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 81 into 56, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये 48 हो जाएगा, यहाँ पे 6, ये हो गया 3, ये 1। ओके, ऐसा कुछ। ओके, तो मेरा आंसर आएगा 1336। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज राइट इट डाउन बच्चों। फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, मल्टीप्लिकेशन में। देखो यहां पे ये 0 रखा
ओके ये 5 यहाँ पे 40 आएगा, थोड़ी जल्दी में मिस्टेक हो गई तो ये आंसर नहीं आएगा यहाँ पे। ये 0 5 ओके, ये 6 ये 6 ये 3 ये 1 ये 5 लिखा, ये आंसर आएगा 4 5 3 6। आई थिंक ये राइट है। ओके मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक था। ओके तो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ओके हो सकता है कि प्लस और माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन में छोटी सी मिस्टेक हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 11 12 साइंस के अंदर ओके ऐसे कैलसी का यूज बढ़ जाता है तो फिर ये सारी बातें स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, याद रखना इवन नंबर बनाना है मुझे। ओके बाय यूजिंग 1 2 3 4 6 7 तो टोटल कितने डिजिट्स की है? टोटल डिजिट्स 6 है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए हैं एंड मेक 3 डिजिट्स इवन नंबर। ओके तो यहां पे आप ये बोल सकते हो क्या कि भाई n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू, यस सर सही बात। ओके आपको टोटल दिए नंबर है 6, टोटल दावेदार 6 दिए एंड कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं चलिए नो डिजिट रिपीटेड हो गई ये बात हो गई, लेकिन मुझे इवन नंबर बनाना है। क्या नंबर बनाना है? इवन। चलिए इवन नंबर कैसा होता है कि उसका जो लास्ट प्लेस होगा मतलब यूनिट प्लेस को मुझे इवन नंबर ही रखना पड़ेगा। ओके तभी जाके ये पूरा 3 डिजिट का इवन नंबर बनेगा। तो मेरे पास दावेदार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड 6 7। तो इस प्लेस के लिए दावेदार कितने होंगे? इस प्लेस अगर इवन नंबर बनाना है इस प्लेस के लिए दावेदार तो 2 एंड 4 एंड 6 इतने ही होंगे। तो प्लेस 1 है, याद रखना इस सब को मैं अलग मेथड से प्लेस 1 है। हाँ और दावेदार कितने? दावेदार 3 तो यहां पे लिख सकता हूं 3 P 1। पर्टिकुलर इस प्लेस को भरने के लिए ही मैं ये कर रहा हूं। ओके इस प्लेस को मैं कैसे भरूंगा? अगर मुझे नंबर इवन बनाना है बच्चे तो ये 3 डिजिट है, यस 3 डिजिट का जो यूनिट प्लेस होगा उसको मैं इवन नंबर से ही भरूंगा। मुझे जो गिवन है 2 4 6 तो यहाँ पे इसके दावेदार 3 और प्लेस 1। ओके अब बाकी के 2 प्लेस के ऊपर 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, इन 6 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो यहां पे बनता होगा वो यहां पे। तो मेरे पास प्लेस 2 है, लेकिन दावेदार कितने होंगे? टोटल 6 थे, जो यहां पे होगा वो यहां पे नहीं आएगा दोनों, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5। टोटल 6 एक निकाला तो 5 P यहां पे प्लेस 2 है तो मेरा आंसर आएगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको पता चला। चलिए फिर सर मुझे 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 6 7। इसका यूज करके मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इवन नंबर बनाने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है वो इवन होना चाहिए और गिवन में कौन इवन है? 2 4 6। तो यहाँ के दावेदार इस प्लेस के दावेदार इन 3 में से कोई भी आएगा तो 3 P 1। एंड वन मोर थिंग कि यहां पे ये नंबर जो आया है वो रिपीट नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन आपके क्वेश्चन में होगा। तो प्लेस 2 है, R 2 हो जाएगा। ओके तो यहां पे ये मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आप वहां कंफ्यूज हो गए कि सर यहां पे 3 लिखा और यहां पे 2 क्यों लिखा। 2 प्लेस है और दावेदार कितने होंगे? 5 ही बचेंगे क्योंकि टोटल 6 थे, एक यहां पे आ चुका है तो यहां पे 5। तो ये है टोटल अरेंजमेंट। ओके ये 5P आंसर लिखेंगे 5P 2 into 3P 1। 5P 2 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 2 तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा into ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 minus 1 तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा।
ये दोनों कट जाए, तो 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, ये 5 4 20 20 into 3 60, तो टोटल परम्यूटेशन या फिर टोटल अरेंजमेंट आपको कितने मिलेंगे? 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो इसका यूज करके वे 3 डिजिट के इवन नंबर बना सकते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बढ़े। फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit that can be formed using क्वेश्चन नंबर 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 का यूज करते, तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल डिजिट गिवन 5 एंड ओके, ये बनाना है मेक 4 डिजिट्स नंबर। तो आपके पास n है 5, आपके पास r है 4, n है 5, r है 4। 5 डिजिट में से 4 डिजिट का 5 डिजिट का यूज आपके पास दावेदार 5 है, और कितने का बनाना है? सिंपल सा लॉजिक है, परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? 5p4। ओके, तो आंसर बोलिए, आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, तो आंसर हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120 is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो इसमें से मुझे इवन नंबर भी फाइंड है, तो इवन नंबर फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे? क्योंकि 4 प्लेस का नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए ये प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा, किसके साथ? 2 और 4 के, तो इसके दावेदार कौन है? 2 और 4, तो 2 दावेदार है और प्लेस एक ही है, तो 2p1 इसको भरा। अब प्लेस आपके पास कितने बचे? 3 प्लेस बचे, ये इवन नंबर की बात कर रहा हूं, इवन नंबर की बात कर रहा हूं। ओके, अब यहां पे आया होगा, वो यहां कहीं पे आएगा नहीं, तो टोटल 5 नंबर थे, एक नंबर यहां पे कोई रख दिया, 2 और 4 में से कोई एक यहां पे रख दिया। अब कितने बचे? 4 नंबर, और दावेदार 4 है और प्लेस कितने हैं? 3, तो मेरा टोटल अरेंजमेंट हो गया 4p3 into 2p1, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 3 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 minus 1 फैक्टोरियल, ये 1 होगा। तो मेरा आंसर आएगा 4 into 3 into 2 into 2 into 1। ओके, okay? 48 will be answer। 48 ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन है। 2 into 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 2 48। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं? 8। हाउ मेनी वे कैन वी चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन? देखो, चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्लेस कितने हैं? 2 प्लेस है, याद रखिए। ओके, assuming one person cannot be or the more than one position, तो ये बता रहे हैं कि repetition is not allowed और कुछ नहीं। ओके, दावेदार 8 है और प्लेस R is equal to 2 है, कौन सा? एक तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ये 2 दावेदार, 2 प्लेस है, सॉरी 8 दावेदार प्लेस, तो टोटल अरेंजमेंट या फिर टोटल परम्यूटेशन 8p2, सीधी बात है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2, फॉर्मूला तो एक होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 8 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, तो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 56 is the right answer। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 किया आज के इस वीडियो में। तो इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल कौन कौन से और वो आपको खुद से करने हैं। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल है? आई थिंक सो एग्जाम्पल 9 आपसे हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर ही है। एग्जाम्पल 11
आज के हाँ आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर ही है। ओके, वहां तक करिएगा। एग्जाम्पल 11 तक आपको 3 एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना। ओके चलिए, ओके तो अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।